अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे जब आप भी बनाएंगे ये स्पेशल रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। कढ़ाई तो आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन आज की जो कढ़ाई है ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी होने वाली है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से घर के मसालों से हमने ये इंतहाई लजीज़ कढ़ाई बना के तैयार की है। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है, इसमें मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट। हल्का सा लहसुन को पहले हमने ऑयल में फ्राई करना है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर आधा किलो मटन है। मैं मटन के साथ इस रेसिपी को बना गई हूँ। आप बीफ के साथ भी सेम इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। तो यहाँ पर हड्डी के साथ आधा किलो मेरे पास मटन था। मटन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर गोश्त को फ्राई करने का जो प्रोसेस है ये आपने लाजमी करना है। इससे गोश्त में बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है जब इसे लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से शुरू में फ्राई किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 7 से 8 मिनट तक गोश्त को फ्राई करने के बाद इसमें मैंने नमक हस्ब ज़रूरत ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने नमक का शामिल किया है। नमक डालने के बाद भी अभी मज़ीद हमने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है। बहुत ही स्पेशल कढ़ाई की रेसिपी है ये। अब इसमें हमने पानी शामिल कर देना है हस्ब ज़रूरत। तकरीबन मैंने 3 गिलास के बराबर पानी इसमें ऐड कर दिया है। बस पानी आपने इसी हिसाब से डालना है कि गोश्त इसमें गल जाए। तो चलिए अब हम इसे कवर कर देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल नहीं जाता है। तो यहाँ पर टोटल मुझे इसे पकाते हुए 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे के बाद आपको मैं दिखा गई हूँ। ये देखिए अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है, लेकिन हमने यहाँ पर हाई फ्लेम करते हुए पकाना है। इसमें कुछ मसाले ऐड करने। तो यहाँ पर मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर का डाल गई हूँ। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड किया। 1.5 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया इसमें डालेंगे। धनिया आपने इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना है। आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, साथ में आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। पहले जो मैंने मिर्च डाली थी वो कश्मीरी लाल मिर्च थी 1 चम्मच। आधा चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च का डाला है जो रेगुलर हम अपने खानों में यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पर 1 गिलास के करीब इसमें पानी मौजूद है। अब इसमें टमाटर भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के। टमाटर आप देख सकते हैं 2-2 टुकड़ों में मैंने इस तरह से काट के लिए। तो अब टमाटर के जो जूसेस हैं उसी में ही गोश्त अच्छी तरह से और मज़ीद गल जाएगा। एकदम जूसी ये गोश्त हमारा तैयार होगा। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। ढककर हमने इसे 10 मिनट के लिए पका लेना है। 10 से 12 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसे पका लेते हैं। तो यहाँ देखिए 10 से 12 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं अभी भी इसमें पानी मौजूद है। तो अब हमने इसे मज़ीद इसी तरह से पकाते जाना है। गैस की फ्लेम हमने हाई रखनी है और ख़ूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है। टमाटर के छिलके आप चाहें तो निकाल सकते हैं। जो बड़े बड़े पीसेस हैं छिलकों के तो वो मैं इनमें से हटा दूंगी, बाकी मैं इसमें रहने दूंगी। इस तरह से टमाटर को भी हमने चम्मच से इस तरह से मैश करते जाना है, तोड़ते जाना है। ये देखिए भुनाई के टाइम पर तो बस हमने अच्छी तरह से इसकी पहले भुनाई कर लेनी है। साथ ही में यहाँ दही भी इसमें ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह जो छिलके हैं ना ये हम निकाल लेंगे जो नज़र आ गए हैं। साथ में मैंने यहाँ पर आधा कप दही का भी इसमें ऐड कर दिया है। दही डालने से बहुत ही बेहतरीन सा कढ़ाई में फ्लेवर आता है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए अब हमने इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं भुनाई इसकी होने लगी है। ऑयल जो है वो इसमें थोड़ा थोड़ा सा दिखने लगा है। तो हमने अच्छी तरह से भूनते जाना है। ये देखिए इस तरीके से खूब अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई कर लेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल अलग से सेपरेट नहीं हो जाता है। बहुत ही जूसी और मज़ेदार फ्लेवर वाली ये कढ़ाई बनके तैयार होती है। अब इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें, साथ में बारीक कटी हुई अदरक, हरा धनिया डाल दूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल जो है साइडों में नज़र आ गया है इसके। तो बहुत ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सी हमारी मटन कढ़ाई बनके रेडी हो चुकी है। आप इसे ताफ्तान के साथ खाएं, तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं, या फिर आप इसे पूरी पराठों के साथ इंजॉय करें। बहुत ही लजीज़ ये लगती है कढ़ाई। सिंपल बेसिक जो मसाले हमारे किचन में मौजूद होते हैं उन्हीं के साथ हमने बनाया है। बस सिर्फ जो बनाने का तरीका होता है तो वो डिपेंड करता है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से बना रहे हैं,
स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी कढ़ाई भी इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े की बनेगी। मसाला भी इतना लजीज लाजवाब इसका बना था। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। हाँ, चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।